हाँ तो देखिए बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। और इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, क्या है? आर्टिकल। एक आर्टिकल, पहली बात तो आर्टिकल इतना इजी लेसन है ग्रामर के अंदर कि बच्चे सबसे आसान मानते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, आसान है भी ये, लेकिन अगर हम बात करें 6 लेवल से, मतलब 6ठी कक्षा से 10th या फिर +2 तक आसान है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो कुछ सिखाया जाता है या फिर पढ़ाया जाता है, वहाँ पर जो कुछ सिखाया जाता है या फिर पढ़ाया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी सिर्फ लेवल के हिसाब से पूछे जाते हैं, है ना। तो बच्चा इनको वहाँ तक तो आसानी से समझ लेता है। लेकिन बात जब हम +2 से अब हो जाते हैं, ठीक है, या तो हम कोई टेस्ट की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के, है ना, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम डिग्री लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि थोड़े और हाई हो जाती है। जो इनमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन होते हैं वो और ऐड हो जाते हैं, है ना। एक साइड बताया जाता है कि शुरुआत में हमें ये बताया गया था आर्टिकल्स में कि क्या था कि ये जहाँ पर वोविल्स आ जाएँ, क्या आ जाएँ, वोविल्स आ जाएँ, वोविल्स अगर कोई वर्ड चालू हो रहा है तो उसके साथ एन लगेगा। लेकिन नहीं, जब हमें पता चला कि यहाँ तो यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी की एक वर्ड है तो उससे पहले ए लग रहा है, वहाँ पहले बताया गया था कि एन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब हाई लेवल्स पे पढ़ जाते हैं। और ये क्लास कोई स्पेशल कक्षा के लिए नहीं है कि ये 6ठी से लेकर अबो तक है। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वो भी इस चैप्टर को देख सकते हैं जहाँ पर आपका इंग्लिश का कोई टॉपिक लग रहा है, ठीक है। तो 10वीं 12वीं 9th 8th 10th मतलब कोई भी क्लास का बच्चा जिसके टॉपिक के अंदर आर्टिकल्स हैं या फिर कोई इंग्लिश पढ़ना या बोलना सीखना चाह रहा हो तो इस टॉपिक को देख सकता है। एक ही वीडियो में बहुत ही आसान कंसेप्ट से हम इसको क्लियर कराने वाले हैं। प्लस में वीडियो पूरी देखें, और इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करा रखे हैं आपको। और इस एग्ज़ाम्पल, वो जो एग्ज़ाम्पल हमने कराए हैं वो सारे के सारे किसी न किसी, या तो स्कूल बोर्ड है या फिर कोई एग्ज़ाम है या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या प्राइवेट एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं पूछे गए एग्ज़ाम है। मतलब उन हर एक एग्ज़ाम्पल में कुछ न कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आइए अब हम चालू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ देखिए अब क्या है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल। वीडियो पूरी देखना, अगर आप पूरी नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारी जो भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो मतलब एग्जाम्पल्स होते हैं, और वे एग्जाम्पल वीडियो के लास्ट में कराए हैं। पूरी एक्सरसाइज कराई हुई है, तीनों की मिक्सिंग में भी है, अलग अलग भी है, ठीक है। तो और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो अपने सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो यूज़ ऑफ ए, एन और द। आर्टिकल्स के अंदर सिर्फ 3 वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? ए, एन और द। सिर्फ 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, और इन 3 वर्डों का ही हमें प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यूज ऑफ ए, एन और द, अगर है ना, इन एनी सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स। मतलब ए, एन और द का प्रयोग किसी सेंटेंस में करना, है ना। हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं? ए, एन और द, मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं किसी सेंटेंस के अंदर। और वो सेंटेंस के अंदर प्रयोग करना ऐसा थोड़ी है तो जहां मन किया वहां पे द लगा दिया, जहां मन किया वहां पे एन लगा दिया, है ना। तो ये भी एक सिस्टेमेटिक होता है, मतलब इसके अंदर ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं कि जहाँ पे द का प्रयोग दें उस अलग कंडीशन होती है, ए, एन के लिए अलग कंडीशन होती है, ए के लिए अलग कंडीशन होती है ना। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार हम किसी ए, एन, द को अगर किस सेंटेंस के अंदर प्रयोग करें उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं, है ना। तो अब बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल्स यहाँ पे देखो, आर्टिकल्स हमारे पास वर्ड होते हैं सिर्फ 3, लेकिन देयर आर 2 टाइप्स। लेकिन इनको मतलब इनको कितने भागों में बांट दिया जाता है? इनको बांट दिया जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, मतलब 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन सा आर्टिकल आते हैं? वर्ड हमारे पास वही 3 है। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है उसके अंदर ए और ए एन आता है सिर्फ, और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसके अंदर सिर्फ द आता है, ठीक है। तो ये था इसका सिर्फ आर्टिकल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। आइए अब हम इनको 1 बाय 1 इनकी डिटेल पढ़ते हैं, कि रूल्स पढ़ते हैं, कहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, ठीक है। करो ये
देखिए यहाँ पे अब बात आती है कि हम जो हमारे दो प्रकार हुए थे, हमने आर्टिकल की डेफिनेशन समझ ली कि आर्टिकल क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं आर्टिकल के वो भी समझ लिए है ना। अब बात आती है कि यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर सिर्फ दो वर्ड आते हैं, कौन कौन से, ए और ए एन। ए आता है और ए एन आता है, ठीक है। अब बात आती है कि ए को कहाँ प्रयोग करें, ए एन का प्रयोग कहाँ पे करें। तो सिंपल बात ये है, ये मैंने नोट्स की, देखो जो बच्चे 6 क्लास से लेकर +2 तक क्लास वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इससे नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि आपका जो लेवल है वो बिल्कुल एट इट इज़ आने वाला है। जो हायर लेवल के बच्चे हैं वो इसको सिर्फ समझ सकते हैं, जिसको नोट्स बनाना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पूरी देखें ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ देखिए किसी वर्ड, अब देखो हम यूज़ कर रहे हैं किसका, ए एन का प्रयोग कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जब हम करेंगे यूज़ ऑफ ए एन, तो देखिए हमारे जो हिंदी होती है, हिंदी के जो ग्रामर्स होती है, उस हिंदी के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो स्वर और व्यंजन दो भागों में टूटे हुए होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्वर होते हैं हिंदी के, यहाँ देखिए किसी वर्ड का उच्चारण करते समय मान लो हमें क्या करना है, एक आर्टिकल भरना है। क्या करना है, आर्टिकल भरना है। कहाँ पे भरना है, एक खालिस्तान में, ठीक है। तो खालिस्तान के जस्ट बाद एक वर्ड होगा, क्या होगा, एक वर्ड रहेगा। तो जो वर्ड होगा, अगर हम उस वर्ड की, जो वहाँ पे वर्ड है खालिस्तान के तुरंत बाद, उस वर्ड को पकड़ो, पकड़ने के बाद में उस वर्ड को अब उच्चारण करो, उसको बोलो, है ना। जब हम उसका उच्चारण करेंगे उस वर्ड का, तो किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हिंदी के स्वर, जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, ए आ ई, है ना, 11 होते हैं, अगर इनकी आवाज़ आदि की साउंड निकले, हिंदी के जो स्वर हैं उनकी साउंड निकले, तो उस वर्ड से पहले किसका प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा। तो जाहिर सी बात ये थी कि हमने कोई सेंटेंस मिला, हमें क्या मिला, एक सेंटेंस मिला, उसमें क्या है, एक खालिस्तान है और हमें उसमें आर्टिकल्स भरने हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम क्या करते हैं, उस खालिस्तान को पहले तो पूरा वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ने के बाद में उस खालिस्तान के जस्ट बाद वाला जो वर्ड है वो लेते हैं। वो वर्ड लेने पर हम उस वर्ड का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं, है ना। जब हम उसको बोलते हैं तो हमने पता चलता है कि उसकी साउंड निकलेगी। तो साउंड का जो पहला अक्षर है, जो साउंड का पहला अक्षर है वो देखो, अगर वो यहाँ से हिंदी के स्वरों से, स्वर हैं जो उनसे मैच कर रहा है, अगर उनसे मैच कर रहा है तो उस वर्ड से पहले क्या लगेगा, हमारा ए एन लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये इसका उल्टा है, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, उसमें अगर व्यंजन की आवाज़ निकले, किसकी आवाज़ निकले, हिंदी के व्यंजन की, मतलब कै खे गे, ठीक है, एक्सेट्रा होते हैं जो। तो अगर इसमें व्यंजन की आवाज़ निकलेगी तो हम ए का प्रयोग करेंगे, अगर आवाज़ निकलेगी स्वर की तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए नंबर 1 पे, आई हैव खालिस्तान अम्ब्रेला, है ना। तो देखो मेरे पास अम्ब्रेला हैं, तो जो हमें क्या करना, सेंटेंस पढ़ा, खालिस्तान मिला, यहाँ पे खालिस्तान के जस्ट बाद वाला वर्ड है हमारा ये, ठीक है। अब इस वर्ड का क्या करना, हमें उच्चारण करना है, इसका उच्चारण करो, और उच्चारण करने से अच्छा है उसको तुरंत लिखो। क्या है ये, अम्ब्रेला, क्या है, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, यही है ना, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का पहला वर्ड पकड़ो, हिंदी वाला, क्या है, पहला अक्षर है जो उसका, वो पकड़ो, ठीक है। जब हम पहले वर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ए, और ए क्या है हमारा, हिंदी के स्वर, क्या है, हिंदी के स्वर हैं। अब हिंदी के जो स्वर हैं, और अगर कोई उच्चारण किया हमने और हिंदी के स्वर आ गए, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसमें करेंगे ए एन का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग। यहाँ पे अम्ब्रेला था, इसका हमने उच्चारण किया, हमें पता चला क्या ये तो ए की आवाज़ दे रहा, मतलब हिंदी का स्वर है, और स्वर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का। अब इसमें देखो, इसमें खालिस्तान कहाँ पे, यहाँ पे, तो तुरंत इस वर्ड को देखो यहाँ पे। अब इस वर्ड का अगर उच्चारण करें, ये क्या है, एलिफेंट, क्या है, एलिफेंट, क्या है, एलिफेंट। तो यहाँ एली में क्या आ गया, ए आ गया, तो ए क्या है, हिंदी के स्वर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एन, ठीक है।
आगे देखो तीसरे नंबर पर एवरीवन रेस्पेक्ट खालिस्तान, है ना, ऑनेस्ट मैन। हम खालिस्तान देखा हमने, खालिस्तान के तुरंत बाद का वर्ड देखा यहाँ पे, वो क्या है, ऑनेस्ट। क्या है, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट में अगर हम पहला वर्ड को देखें यहाँ पे पहला अक्षर को, तो वो है आ, तो वो क्या है, हिंदी का सवर। तो जब हिंदी के सवर की बात आती है तो वहाँ क्या करते हैं, हम ए एन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक बात और, अगर किसी भी वर्ड में एच साइलेंट हो रहा है, ये भी एक अलग से लिखाई जाती है, मैंने इसी में कवर करा दी है, अगर ये पहचान अलग से होती है। देखो यहाँ पे अगर किसी वर्ड में एच, पहला अक्षर एच है और वो साइलेंट हो रहा है, तो उस वर्ड के साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आई शैल बी बैक इन लेस देन खालिस्तान आवर। क्या है, आवर। यहाँ खालिस्तान मिला, खालिस्तान तुरंत बाद के वर्ड को देखो, यहाँ पे क्या, आवर, तो एच साइलेंट हो रहा है इसमें, आवर। ठीक है, आवर का पहला अक्षर देखो यहाँ पे ए है, तो ये क्या, वो हमारा क्या है, सवर है, तो सवर के साथ क्या लगेगा, ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, माई फादर ईट्स खालिस्तान एप्पल। क्या है, एप्पल। यहाँ पे देखिए एप्पल केवल एक है, कितने हैं, एक एप्पल है। और यहाँ पे एस, ये अगर एस होता तो बहुत सारे एप्पल्स हो जाते, तो एस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए, माय फादर ईट्स खालिस्तान एप्पल्स, तो यहाँ पे हम पहला वक्त मतलब इस वर्ड को देखते हैं जो खालिस्तान के तुरंत बाद का, उसका उच्चारण करते हैं, ये क्या है, एप्पल। ठीक है, तो यहाँ का जो पहला वर्ड है वो क्या है, ए, तो ए सवर है हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। ये था ए एन का मेन जो पॉइंट होता है वो ये था इसका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेम टू सेम इसका उल्टा है, यहाँ पे सवर की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे किसकी आवाज़ आएगी, व्यंजन की आवाज़ आएगी। यहाँ देखिए पहला वर्ड, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, आई एम इन खालिस्तान यूनिवर्सिटी, सॉरी यहाँ पे आई रीड। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, आई एम गोइंग टू, ठीक है, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग टू खालिस्तान यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी को देखो, यहाँ पे खालिस्तान मिला हमें, इस यूनिवर्सिटी को देखो, अब इसको देखो, इसको जब हम उच्चारण करेंगे क्या आएगा, यू। क्या आ रहा है, यू, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे यू आ गया, तो यू को क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे यू, जहाँ पे यू क्या हमारा हिंदी का व्यंजन है, सवर होता तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का, लेकिन ये क्या है, व्यंजन। व्यंजन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल पे, यहाँ पे देखो, बाई खालिस्तान यूनाइटेड इफोर्ट वी में अचीव सक्सेस। यहाँ पे देखिए खालिस्तान मिला हमें, तुरंत हमने उसका क्या किया, जो उसका मतलब खालिस्तान से तुरंत बाद वाला वर्ड था उसको देखो, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे यूनाइटेड, क्या आ गया, यू आ गया, है ना। तो यू क्या है हमारा, हिंदी का व्यंजन, और जहाँ हिंदी के व्यंजन की बात आती है वहाँ पे क्या आता है, ए आता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज क्राइंग, कैरिंग, ठीक है, ले जाने वाली, कैरिंग। ही वॉज कैरिंग खालिस्तान हैवी लोड। यहाँ पे देखो खालिस्तान मिला, तुरंत उसके बाद का वर्ड देखो, यहाँ पे क्या है, हैवी। यहाँ पे एच तो आ रहा है लेकिन वो साइलेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे किसकी आवाज़ निकाल रहा है, वो है की आवाज़ निकाल रहा है, तो है क्या है हमारा, व्यंजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चौथा एग्जाम्पल देखो, दे लिव इन खालिस्तान लवली फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये लवली, लवली में क्या आ रहा है, एल, ले आ रहा है, ले लड़का, है ना। तो यहाँ पे ले क्या है, एक हिंदी का व्यंजन है, तो जहाँ पर व्यंजन की बात आ जाए वहाँ पे क्या आता है, ए आता है ना। अब यहाँ देखो पांचवा, आई एम खालिस्तान टीचर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, खालिस्तान के बाद क्या आ रहा है, टीचर, और टी में क्या आता है, टी, है ना। तो टी क्या है हमारा, व्यंजन। तो व्यंजन को किससे व्यंजन के सामने क्या लगाते हैं हम, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे ए और ए एन का पहला पॉइंट, जिसके बेस पर हम इनका आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे खालिस्तान मिला, उसके तुरंत के बाद का वर्ड को देखो, जो खालिस्तान है उसके तुरंत के बाद वर्ड को देखो, अगर वो वर्ड जब आप उसको पढ़ोगे सिंपल वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सिंपल नाउन होना चाहिए, मतलब सिंपल वर्ड होना चाहिए मोस्टली। अब यहाँ देखो अम्ब्रेला सिंपल वर्ड है ना, यहाँ पे देखो ऑनेस्ट
सिंपल वर्ड है ना, एप्पल सिंपल वर्ड, आवर सिंपल, मतलब एक सिंपल सेंटेंस में सिंपल वर्ड होना चाहिए, तभी हम उसको क्या करते हैं, उसका उच्चारण कर पाएंगे, है ना। अगर कोई मान लो बड़ी मतलब कोई सिंपल सेंटेंस ना होते हुए कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस हुआ और उसमें भी हम ऐसे ढूंढने बैठ गए, है ना, तो सबकी पहचान कराई जाएगी। पहला पहचान ये है, सिंपल वाक्य में सिंपल सेंटेंस मिल रहा है खालिस्तान के बाद, तो उसका उच्चारण करो और उच्चारण करने पर उसका प्रयोग करो। ठीक है, ये था इसका, उतारो ये। देखिए इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए हमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ देखिए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे नाउन्स जो हमें किसी एक चीज़ के होने का बोध कराते हैं, मतलब उस वर्ड से हमें पता चलेगा कि ये चीज़ एक है या फिर एक से ज़्यादा है। तो जिस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वो केवल सिंगुलर नाउन है, केवल एक चीज़ है इसके अंदर, तो हमें वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर नाउन। अगर कोई सिंगुलर नाउन को दर्शाने के लिए, मतलब हमें सिंगुलर नाउन दर्शाना है ना, हमें, तो हम क्या करते हैं, ए और ए एन का प्रयोग करते हैं, किसको दर्शाने के लिए, सिंगुलर नाउन को, है ना। क्यों इनका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ए और ए एन का जो रियल मीनिंग होता है वो यही होता है कि ए मैंने एक, ए एन मैंने एक, जिनका मीनिंग होता है वो एक ही होता है, ये वाला एक, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक, मतलब एक कोई संख्या, एक कोई नंबर, है ना, ए होता है। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव खालिस्तान कार, हमारे पास क्या है, कार है। कितनी कार है, अगर यहाँ एस लगा होता, बहुवचन होता, तो कार्स हो जाती, बहुत सारी कार है ना, 1 2 3 4 5 होता तो हम लिख देते 2 कार 3 कार, है ना। लेकिन हमारे पास खालिस्तान आ गया, हमें आर्टिकल भरना है, तो आई हैव ए कार, हमारे पास क्या है, एक कार है ना। फिर यहाँ आ जाओ, माई मदर इज ए खालिस्तान हाउस वाइफ, जो मेरी माता जी वो क्या है, एक हाउस वाइफ है। अब बहुत सारी हाउस वाइफ तो नहीं हो सकती अकेली लेडी, है ना, तो यहाँ क्या है, ए, ठीक है। तीसरे यहाँ देखो, रामू हैज खालिस्तान एलिफेंट, रामू के पास क्या है, हाथी है। अगर यहाँ एलिफेंट्स होता तो ये बहुत सारे हाथी हो जाते हैं, तो यहाँ अकेला हाथी है, तो अकेला हाथी के लिए ए का प्रयोग क्या करेंगे हम, है ना। तो सोनू हैज खालिस्तान बिग हाउस, सोनू के पास बड़ा मकान है। अगर बिग हाउसेज होता, बहुत सारे मकान होते वो, लेकिन यहाँ हाउस है खाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का प्रयोग। तो आई हैव प्लेड, मतलब आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, एक गेम खेल चुका हूँ। कौन क्या खेल चुका है, ए गेम, एक गेम खेल चुका है, मतलब मान लो एक पारी खेल चुका है, एक गेम खेल चुका है। यहाँ पे ना तो किसी गेम का नाम है, सिंपल एक गेम कंप्लीट किया उसने, मतलब कितने गेम खेले, एक गेम खेला। तो इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आप चाहो तो इनका उच्चारण से भी आप कर सकते हो इनको, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, कार, कार में क्या आ गया, के आ गया, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ये, मतलब व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। हाउस यहाँ पे है आ गया, यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे रामू हैज एन एलिफेंट, क्या आएगा यहाँ पे, एन एलिफेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वर की आवाज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिग, यहाँ पे बे आ गया, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा, आई हैव प्लेड ए गेम, यहाँ गे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल था, ए और ए एन का प्रयोग था, वो सिर्फ 2 पॉइंटों में क्लियर हो जाता है अगर बच्चे उनको ध्यान से समझ लें तो। एक पॉइंट तो ये था कि कोई सिंगुलर चीज़ है, उसके बारे में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक को दर्शाने के लिए ए का प्रयोग कर लेंगे या ए एन का प्रयोग कर लेंगे। दूसरा पॉइंट था साउंड का, प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है। जो प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं हम जब भी किसी वर्ड की, तो ए और ए एन प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब बात आती है डेफिनिट आर्टिकल की। कौन सा डेफिनिट आर्टिकल है, द। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने होंगे। क्या रखने होंगे, बाद में आपको ट्रिक बता दूंगा कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है, लेकिन फिलहाल हम क्या एक ले से पढ़ते हैं, एक शुरुआत से पढ़ते हैं, तभी समझ में बैठेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जो हम द का प्रयोग करते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है,
सुपरलेटिव डिग्री देखो यहाँ पे जैसे होता है हमारा गुड, है ना, बेटर, ठीक है, उसके बाद होता है बेस्ट, है ना, जैसे मच, मोर और क्या होता है, मोस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ग्रेट, है ना, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। अब यहाँ देखिए क्या होता है, इनको इन वर्डों के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो आप डिग्री के बारे में जान लो, बहुत सी 70% डिग्रियाँ ER और EST लगने से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बन जाती हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो 10% होते हैं, वो क्या करते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट, मच, मोर और मोस्ट। मतलब उनका जैसे यहाँ गुड था, गुड का अलग ही वर्ड बना बेटर, उसका ही अलग वर्ड बना बेस्ट, है ना। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो 10% ही होते हैं जिनका वर्ड ही अलग निकल के आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर या आपको ये भी मिल सकती है या फिर मच, मोर, या इनसे ही ज़्यादातर मिलता है आपको। एग्जाम्पल्स मैंने तो आज तक ज़्यादा देखा, जहाँ तक 90% तो आपको ये 6-7 वर्ड यही आते हैं। और इनका जो सुपरलेटिव देखो ये होती है फर्स्ट डिग्री, तीसरी होती है ये सिंपल डिग्री बोलते हैं इसको बोलते हैं कंपैरेटिव, है ना, और इसको बोलते हैं सुपरलेटिव, मतलब तीसरी डिग्री, है ना, थर्ड डिग्री। तो देखो थर्ड डिग्री में क्या आ रहा है, बेस्ट आ रहा है, मोस्ट आ रहा है और ग्रेटेस्ट आ रहा है ना। अगर आपको ये वर्ड कहीं पर खालिस्तान के तुरंत बाद मिले, अगर ये वर्ड आपको खालिस्तान के तुरंत बाद मिले, है ना, तो आपको क्या लगाना, दा का प्रयोग करना है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे सी इज खालिस्तान मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। वह लड़की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है किसके अंदर, क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ गया, खालिस्तान मिला, उसके तुरंत बाद गए हमने चेक किया, यहाँ तो मोस्ट आ रहा है, और मोस्ट क्या हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें रमन इज, है ना, रमन इज खालिस्तान बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो रमन क्या है, एक बेस्ट स्टूडेंट है। तो बेस्ट क्या आ गया हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, रमन इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे जो इसका दूसरा पॉइंट आता है डेफिनेट आर्टिकल का यूज करने का, नंबर 2 तरीका क्या है, ऐसी संख्या जो केवल एक ही है, जो एक ही है, क्या एक ही है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई संख्या, मतलब कोई वस्तु, व्यक्ति या फिर कोई स्थान, उसका जो नाम है उसी को हम संख्या बोलते हैं। तो ऐसी कोई संख्या जो हमें पता चले, उसका नाम लिया तुरंत पता चला कि ये तो केवल एक ही है पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे संसार में वो चीज़ केवल एक होनी चाहिए। अगर उसका नाम आ रहा है तो उसके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, खालिस्तान आया और उसके तुरंत बाद मिला हमें अर्थ, खालिस्तान आया उसके तुरंत बाद मिला सन, खालिस्तान आया उसके तुरंत बाद मिला नॉर्थ पोल। तो अर्थ कितनी है, एक है, तो एक है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग करो, ठीक है। सन है, सन सूर्य कितने, सन कितने, 1 है, और होल यूनिवर्स में मतलब पूरे संसार के अंदर केवल एक ही है। यहाँ देखो नॉर्थ पोल कितने संसार के अंदर, एक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ताजमहल, ताजमहल कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे दा। बहुत से वर्ड हैं ऐसे, ठीक है। तो उनको हम, जो कोई एक ऐसी चीज़, वस्तु का नाम या ऐसी व्यक्ति का नाम, कुछ भी नाम, संख्या हो सकती है वो, अगर वो हमें पता चले या फिर हमें एहसास हो उस वर्ड को पढ़कर कि ये तो सिर्फ एक ही है और पूरे वर्ड्स के अंदर, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखो उतारे, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट, दा का प्रयोग करने के लिए हम तीसरा कौन सा पॉइंट का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे दा का प्रयोग
तब भी होता है जब हम किसी विशेष मैंने स्पेशल, यूनिक, है ना, यूनिक किसी विशेष वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसका जिक्र करें। किसके अंदर करें? किसी खालिस्तान के अंदर करें। ठीक है, मान लो अगर हमें कोई वाक्य बनाना है, हमें कोई वाक्य बनाना है, क्या बनाना? हमें कोई वाक्य बनाना है और उसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले देखो, अगर हम बना रहे हैं तो हम देखो, हमें पता रहेगा कि ये यूनिक चीज़ है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो सेंटेंस है उसको इस तरह बनाना है कि वो सेंटेंस से ही पूरे पता चल जाए कि ये कोई विशेष चीज़ है या फिर विशेष वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जहाँ तक बात होती है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की, अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस आ रहा है, वहाँ पर आपको जो पूरा सेंटेंस दिया गया होगा उसमें खालिस्तान रहेगा, उस पूरे सेंटेंस को आपको पढ़ने के बाद में समझ में आएगा कि इसमें से ये यूनिक है या विशेष चीज़ है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये विशेष चीज़ है तो आप दा का प्रयोग करें, अन्यथा ए और एन का प्रयोग करें। क्लियर ये बात? ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमारे पास मान लो एक एग्जाम्पल मिल गया जी। अब इस एग्जाम्पल में क्या क्या, इन दिस ग्रुप, किसी ग्रुप की बात हो रही है, इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर। अब एक ग्रुप होता है, ग्रुप क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? हम ग्रुप बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे अब बहुत सारे लोग हो गए। खालिस्तान बॉय, लड़का है इन रेड टी शर्ट, जो लाल टी शर्ट में लड़का है इस ग्रुप के अंदर, वो क्या है? इज़ माई सन, मेरा बेटा है ना। तो एक देखो, बहुत सारे क्या थे? ग्रुप था, मतलब एक, है ना, बहुत सारे वहाँ पे लड़के थे। उन लड़कों में से सिर्फ एक लड़के को पॉइंट आउट किया गया था। कि कितने लड़कों को किया गया था? सिर्फ एक लड़के को। तो जिस लड़के को पॉइंट आउट किया गया था, है ना, उन बहुत सारे लड़कों में से वो क्या हो गया? कि विशेष हो गया। अब हम उसका जिक्र कर रहे हैं, है ना। एक मतलब मान लो 10 लड़कों में से एक स्पेशल एक लड़के को हम पॉइंट आउट करके उसका जिक्र कर रहे हैं, तो एक क्या हो गया? एक विशेष चीज़ हो गई, विशेष नाम हो गया, विशेष व्यक्ति हो गया। तो इसके नाम से पहले क्या, मतलब उससे पहले क्या लगेगा? दा का प्रयोग किया जाएगा। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में हमें पता चलता है कि ये कोई विशेष वस्तु थी या फिर कोई चीज़ थी। ठीक है। तो जहाँ तक दा का प्रयोग की बात होती है, पूरे जो दा का प्रयोग किया जाता है, जितने भी इसके पॉइंट निकलते हैं, उनमें से एक बात कॉमन निकल के आती है, और वो बात ये है कि इसका प्रयोग, दा का प्रयोग तब भी, जब भी किया जाएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी। वो क्या कॉमन रहेगी? कि वो सेंटेंस एक छोटा सेंटेंस नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस में बहुत ही कम यूज़ होगा उसका। एक लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस रहेगा जो हमें पूरी डिटेल बताएगा, पूरी तरह से उस बात को समझाएगा कि इसमें ये हो रहा है, मतलब पूरी सेंटेंस की डिटेल रहेगी उसमें। तब उस डिटेल को समझकर, इंफॉर्मेशन जितनी भी उस सेंटेंस के अंदर रहेंगी, तब हम उसको समझेंगे, और समझने के बाद में फिर हम ये डिसीजन लेंगे कि इसमें दा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। तो ये इसका पॉइंट, मेन रीज़न है। करो ये। अब यहाँ देखिए, चौथा पॉइंट है इसका, है ना। अब इसमें देखिए, पहले इसको समझते हैं, पढ़ते हैं पहले, है ना। दा का प्रयोग ऐसी संज्ञा से पहले किया जाता है ना, जिसका जिक्र वाक्य में दोबारा किया गया हो। मतलब कोई वर्ड है ना, उसका प्रयोग, वाक्य है कोई हमारा, उसमें दोबारा उसका प्रयोग किया गया हो, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? दा का। जब दोबारा प्रयोग, दोबारा किया गया हो, है ना। अगर यहाँ देखिए, दूसरी बात उसने एक और बताई है, पहली बार प्रयोग करने पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, जब 2 या 3 बार हमारा क्या बनेगा? वाक्य है हमारा। कोई देखिए, यहाँ से वाक्य चालू हुआ, है ना, यहाँ से चलता गया हमारे एक, वहाँ तक पूरा सेंटेंस या फिर वाक्य कंप्लीट हुए। हमारी बात ही जो यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारी सारी कंप्लीट हुई है। अब इसके अंदर कितने खालिस्तान बना दिए, इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए मेन पॉइंट है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहला खालिस था मैन, ठीक है, एक बार प्रयोग हो गया, फिर दोबारा चले यहाँ पे, दूसरी बार मिला मैन यहाँ पे, ठीक है, 2 हो गए। फिर हम यहाँ देखे रोड कितने यहाँ पे, पहले नंबर पे तो ये था, दूसरे नंबर पर ये आ गया, 30 पहले यहाँ पे देखो, पहले नंबर बैग ये है, दूसरे नंबर पर बैग ये है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, पॉइंट नंबर 1 पर हमने शुरू किया मैन,
और दूसरी बार हमें दिख रहा है कि नेक्स्ट स्टेप पे भी मैन है, तो मैन पहले वाले मैन पे तो हम क्या लगाएंगे, डबल प्रयोग हो गया ना एक सेंटेंस में, तो पहले वाले पे प्रयोग करो ए का, ए या ए एन का, तो मैन के साथ क्या आएगा, ए आएगा। फिर हम चलते गए है ना, फिर रोड देखा हमने, रोड यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ देखा पहली बार प्रयोग हो रहा है उसमें लगाते हैं हम ए, ठीक है। तो यहाँ मैन ए था, तो दूसरी टाइम जब हम लगा रहे हैं वहाँ पे क्या लग जाएगा, दा। यहाँ फुल स्टॉप था तो यहाँ कैपिटल दा आ जाएगा। यहाँ पे पहली बार रोड था तो दूसरी बार रोड के लिए दा का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पहली बार बैग ये था तो यहाँ पे ए लग जाएगा और यहाँ पे दा लग जाएगा। ये था इसका मेन पॉइंट। अगर किसी वाक्य के अंदर एक वर्ड दो बार प्रयोग किया जा रहा हो, जो पहला वर्ड है उसके साथ तो ए या ए एन का कोई सब एक का प्रयोग करो, है ना। उसके बाद में जो दूसरी सेकंड टाइम आ रहा है सेंटेंस के अंदर, उसके संग किसका प्रयोग करना, हमें दा का प्रयोग करना। ये इसका मेन रीजन है, ठीक है। उतारो ये, देखिए इसका एक पॉइंट ये है 6 नंबर पे, उन देशों के नाम से पहले जिनके नाम बहुवचन हैं। नाम बहुवचन है, अब नाम कैसे बहुवचन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडिया है और हमारे इंग्लिश के अंदर बहुवचन किस तरह बनते हैं, सिंगुलर और प्लूरल जब हम बनाते हैं एस या ई एस लगा कर सेंटेंस में, वह वर्ड के अंदर या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। अब यहाँ देखो यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इसके अंदर क्या लग रहा है, मतलब खाली स्टेटमेंट क्या होता है, राज्य, ठीक है। और जब हम स्टेट बनाते हैं, स्टेट्स, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, राज्य, बहुत सारे राज्य, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुवचन में हो गया। तो ये किस में नाम आ गया, इसका बहुवचन में, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दा का प्रयोग होगा। एक बात और, यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो भी किसका प्रयोग होगा, दा का होगा। इसके साथ भी दा का प्रयोग होगा। यहाँ नेक्स्ट देखिए वेस्ट इंडीज, है ना, एस लग गया ना, तो इसके ये बहुवचन पहुँच गए, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, दा का प्रयोग होगा। तो उन देशों के नाम से पहले जिनका नाम बहुवचन में आते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। करो ये, अब देखिए यहाँ पे, अब बात आती है कॉमन रूल्स। जो दा का प्रयोग करना हमें 6 क्लास से सिखाया जाता है, कॉमन सिखाया जाता है, कॉमन रूल्स ये बताए जाते हैं, है ना। तो देखो जैसे कोई माउंटेन रेंज आ गई, है ना, या फिर किसी पर्वत का नाम आ गया, तो पर्वत के नामों से पहले क्या लगेगा, दा का। जैसे दा हिमालय, है ना, दा पायरिन एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है। हिमालय के नामों से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। रिवर्स आ गई, कोई नदियों के नाम से पहले क्या लगेगा, दा गंगा, दा यमुना, है ना। फिर आते ओशन, समुद्र के नामों से पहले क्या लगेगा, दा इंडियन ओशन, दा पैसिफिक, है ना, पैसिफिक, है ना, एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर, अगर किसी अखबार का नाम आ रहा है तो उसमें क्या लगेगा, दा का प्रयोग लगेगा, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आगे आ गया होली बुक, कोई पवित्र कुरान है, किसी धर्म की मज़हब की कोई कुरान है, जैसे द गीता, है ना, या फिर द कुरान, है ना, या द फिर बाइबल, या फिर कोई और बुक हो, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल कोई बुक हो। यहाँ देखिए हिस्टोरिकल प्लेस, अगर कोई घूमने वाली जगह या फिर जो कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, उसके नाम से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। दा आ गया, द रेड फोर्ट आ गया, है ना, ट्रेन्स का नाम आ गया, है ना, तो वहाँ पर क्या लगेगा, दा लगेगा, द शताब्दी एक्सप्रेस। और इन सब को अगर मैं एक ही वाक्य में कन्वर्ट कर दूँ तो कैसा रहेगा। तो इन सब को कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड मतलब सेंटेंस है, और वो सेंटेंस क्या है, अगर आपको एक सेंटेंस मिला, कोई भी एक सेंटेंस मिला, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, आर्टिकल्स भरने हैं। तो आर्टिकल्स भरने के लिए आप वहाँ देखोगे कि उस सेंटेंस के अंदर आपको खालिस्तान मिलेगा। खालिस्तान के तुरंत बाद वाले वर्ड को देखो, और उस तुरंत बाद वाले वर्ड में देखो कि खालिस्तान के तुरंत बाद यहाँ पर कैपिटल लेटर होना चाहिए। पहला वर्ड कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर। अगर पहला वर्ड कैपिटल लेटर आ रहा है शुरुआत में, तो वहाँ पर क्या होगा, 90% किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा,
दा का प्रयोग। 10% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं, देखिए अब यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। 10% इसलिए छोड़ रहा हूँ, देखो अब कॉमन रूल समझो। अगर हम याद करने बैठे हैं कि हर किसी का नाम यहाँ समुद्र के नामों से पहले, ट्रेनों के नामों से पहले, बहुत लंबी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहला रूल तो ये समझो कि दा का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। ये कॉमन रूल है जो मैंने खुद ने बनाया अपनी तरफ से, ठीक है। वहाँ क्या होता है, आपको खालिस्तान मिलेगा और आपको उसमें क्या भरना है, आर्टिकल्स भरना है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, आपको देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर पहला वर्ड है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो उसमें क्या आएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा अगर पहल का वर्ड कैपिटल लेटर में है। आपने देखा होगा अभी मैंने जितने नामों की लिस्ट बनाई है यहाँ पे सारे के सारे नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब कोई भी स्पेसिफिक चीज़ रहेगी, यूनिक चीज़ रहेगी, वो कैपिटल लेटर से चालू होगी, ठीक है। ये तो था दा का फंडा, है ना। और ये 90% होता है, मतलब ज़्यादातर ये दा ही लगता है। वहाँ पे 1-2% रह जाता है, वो क्या रहता है, देखो जैसे यहाँ पे मान लो कोई क्या आ गई, शॉर्टकट फॉर्म आ गई, जैसे PM, ठीक है, और फिर आ गई CM, ठीक है, MBA। तो ये भी तो कैपिटल लेटर्स चालू हो रहे हैं। तो यहाँ क्या करें, जहाँ पर भी शॉर्टकट फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, शॉर्टकट फॉर्म आ जाए, जैसे PM, CM, MBA, है ना, या फिर BSc, कोई भी डिग्री का नाम आ जाए, मतलब शॉर्टकट फॉर्म हो, वहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ पर आपको दा का तो प्रयोग करना ही नहीं है। वहाँ पर क्या प्रयोग करना है आपको, वहाँ पर सिर्फ उनका उच्चारण करो। क्या करना है, उच्चारण करना है, उच्चारण करना है। क्या करना है, उच्चारण, मतलब उनके साउंड निकाल के देखो। जैसे यहाँ पे क्या है, PM, तो मतलब पहले क्या आ रहा, पे, P आ रहा है ना, तो पे आ रहा है, यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। जैसे C आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा, से आ रहा, CM, C आ रहा है यहाँ पे से, तो से पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। M आ रहा है तो ए आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इनका शॉर्टकट फॉर्मों का अगर इनके साथ हमें आर्टिकल्स प्रयोग करने हैं तो उसका साउंड कर निकालो। पहले साउंड निकालने के बाद में हमें पता चलेगा कि इनके साथ एन और दा का ए का प्रयोग करना है या फिर एन का प्रयोग करना है। और इनके साथ सिर्फ ए और एन का ही प्रयोग होता है। और जो कैपिटल लेटर स्टार्ट होते हैं बाकी इनको छोड़कर उनके साथ 90% किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग। और कुछ 90% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उपवाद होते हैं, है ना, जिनका कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होता, वो सिर्फ इट इज़ होते हैं। जो एक बार यूज़ कर लिए वो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। बहुत सारे वाक्य होते हैं और ज़्यादातर जो हायर लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक्सेप्शन बहुत पूछे जाते हैं इनके, है ना। हो सकता है उनमें ये रूल्स काम ना करें, लेकिन बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम है उसमें ये काम हो सकता है इधर उधर हो जाए 1-2 पॉइंट, अन्यथा आपका जो ये मैंने पढ़ाया है इतना ही अच्छे से एग्ज़ाम में आते हैं ये, ठीक है। तो ये था आपके आर्टिकल्स, आज सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको देखो दा के बारे में सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान रखना। मैं तो सिर्फ 2 चीज़ों को ही कैच करके रखता हूँ, उसके बाद में अपना आप हो जाता। पहला पॉइंट, अगर कोई वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा तो उसके बारे में सोचो कि हाँ तो दा आना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा ही गहरा है तो वहाँ पे फिर कुछ और प्रयोग करो। अगर कोई यहाँ पे क्या आ गई है, AM, PM, CM, मतलब क्या आ गया, कोई शॉर्टकट फॉर्म आ रही है तो वहाँ पे ए या एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोई बहुत ही लंबा वाक्य है, मतलब ऐसा वाक्य जो कंपाउंड हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, तो उसकी सेंस निकालो। सेंस निकालने का मतलब है उसकी हिंदी करो, उसको समझो, फिर उसका उच्चारण, मतलब पूरे वर्ड का हिंदी करके फिर समझो, फिर उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें एक वर्ड आना चाहिए, मतलब एक चीज़ हो है ये कोई, तो ए और एन का प्रयोग करो, अन्यथा दा का प्रयोग करो, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल्स, करो ये।